जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्डियोमायोपैथी। तो जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भीम नर्सी ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं कार्डियोमायोपैथी एंड डिटेलली डिस्कस करेंगे एंड जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करेंगे एंड उसके टाइप्स वगैरह को देखेंगे। ठीक है, क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो लास्ट वीडियो तक बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कार्डियोमायोपैथी क्या होता है? तो कार्डियोमायोपैथी एक ग्रुप ऑफ, ठीक है, ग्रुप ऑफ हार्ट डिजीजेस होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, ग्रुप ऑफ डिजीजेस होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हार्ट के मसल्स को। ओके, हार्ट के मसल्स कितने होते हैं? तो हार्ट के मसल्स मेनली क्या होते हैं कि 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि आउटर लेयर वाला पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, मिडल लेयर वाला मायोकार्डियम एंड इनर लेयर्स वाला जो होता है इंडोकार्डियम। ठीक है, तो ये मेनली फोकस्ड क्या किया है? तो मायोकार्डियम पे फोकस्ड किया है, उसके मसल्स को अल्टर्ड कर रहा है कार्डियोमायोपैथी जो डिजीज है। ओके, नेक्स्ट वन है कि जब ये कार्डियोमायोपैथी जो अल्टर्ड करेगा मिडल मायोकार्डियक लेयर्स को, तो मायोकार्डियक लेयर का जो फंक्शंस है, स्ट्रक्चर्स है एंड उसको क्या होता है कि जो फंक्शन स्ट्रक्चर्स को डैमेज करेगा, अनबैलेंस्ड करेगा। और हार्ट को इस कंडीशंस में क्या होता है कि हार्ट फेल्योर भी हो सकता है, जो हार्ट का रिदम है वो इनबैलेंस्ड हो सकता है, वो सडनली जैसे कि जो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक रेट्स है उसमें अनबैलेंस्ड हो सकती है, उसमें उसको अल्टर्ड कर सकता है। और सडनली कार्डियक डेथ भी हो सकती है कि सडनली का जो हार्ट है वो स्टॉप्स हो सकते हैं, उसके फंक्शंस जो हैं वो स्टॉप्स हो सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मोटा मोटा समझ लेते हैं। जो मायोकार्डियक सॉरी cardiomyopathies are a the group of the diseases that is affected of heart muscles to जो सटीक अफेक्ट कर रहा है, तो मायोकार्डियक अफेक्टेड टू अल्टर्ड बाय स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। दे आर लीड, ये लीड क्या कर रहे हैं? तो हार्ट फेल्योर कर रहे हैं, एरिदमिया कर रहे हैं, जैसे कि रिदम में प्रॉब्लम्स होना, सडन कार्डियक डेथ भी कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, हम टाइप्स की तरफ चलते हैं। तो ये जो कार्डियोमायोपैथी है वो क्या हो रहा है कि उसके टाइप्स में क्या क्या डिफ्रेंशिएट है और टाइप्स के रिगार्डिंग्स क्या क्या प्रॉब्लम्स उसमें आ रही हैं। जैसे कि हम बना ले रहे हैं, एक हार्ट हो गया, ठीक है, इसके 4 चैम्बर्स हो गए, 3 लेयर्स हो गई। जो इसमें क्या है कि मोस्टली अफेक्ट किसको कर रहा है? तो लोअर पार्ट को, हार्ट के लोअर पार्ट को। क्यों हार्ट के लोअर पार्ट को अफेक्ट कर रहा है? तो हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में अच्छे से डिस्कस करा होगा कि जो वेंट्रिकल वाला पार्ट है, जैसे ये आर्ट्रियल हो गया, ठीक है, लेफ्ट राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये वेंट्रिकल वाला पार्ट हो गया। वेंट्रिकल वाले पार्ट पे जो लेयर्स होती है, जो हार्ट का कवरेज होता है, जो उनके क्या बोल सकते हैं कि उनके जो लेयर्स होते हैं, ठीक है, हार्ट के जो लेयर्स होते हैं, ठीक है, 3 लेयर्स के होते हैं, उनके जो स्कीम्स होती है उनकी 3 लेयर्स की होती है, पेरिकार्डियम, इंडोकार्डियम, ठीक है, और मायोकार्डियम। ओके, तो जो नीचे वाला लेयर्स होता है ये जो इसके कवरेज जिससे हुआ है, बोल सकते हैं इसका जो जो लेयर्स हैं, ठीक है, तो वेंट्रिकल्स में क्या होता है कि ये लेयर्स जो होती है, ये जो इसके कवरेज पार्ट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये मोटे होते हैं। ठीक है, किस लिए मोटे होते हैं? तो क्योंकि यहाँ से जो होता है कि एवी नोड्स, ऐसे नोड्स निकले होते हैं जो कि क्या करते हैं कि इम्पल्सेस को जनरेट करते हैं। और बीचों बीच क्या होता है कि जो होता है इसके सेप्टम के थ्रू क्या होता है कि पुरकेंजे फाइबर बीच लेयर से, मायोकार्डियल लेयर से क्या हो रही है कि फ्रिक्शन करा रही है या इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, क्योंकि इस पे प्रेशर ज्यादा पड़ेंगे, इस लेयर्स पे प्रेशर ज्यादा पड़ेंगे। हार्ट के निचले भाग में प्रेशर जो होता है कि वो ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि सारे ब्लड को ये फ्लो कराना होता है, उसको झटका देके ऊपर ले जाना होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो लेयर्स जो होती हैं वो मोटी होती है। ओके, तो इस कंडीशंस में जो मोटी, सबसे ज्यादा मोटी लेयर्स होती है वो वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स होती है, इस पे इसलिए ज्यादा प्रभाव पड़ता है।
ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, टाइप्स की तरफ चलते हैं। तो जो कार्डियोमायोपैथी है उसका मेन टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट वन जो टाइप्स होता है तो वो है डिलेटेड डिलीटेड कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, डिलीटेड कार्डियोमायोपैथी। डिलीटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या होगा कि इस कंडीशंस में हार्ट का जो लेयर्स है, जो मसल्स है हार्ट का, जिससे वो कवरेज है उसका पूरा होल मसल्स जो है, ठीक है, तो वो क्या हो रही है कि लार्ज हो जा रही है। ठीक है, उसका जो मसल्स है लार्ज हो जा रहा है, मसल्स लार्ज होगा इसमें। और जो वॉल्व्स होते हैं हमारे हार्ट में 4 वॉल्व्स होते हैं, डाइकास्पिड, बायोकास्पिड जिसको मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, और नेक्स्ट आयोटिक वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व, 4 वॉल्व्स होते हैं जो कि वॉल्व्स वीकनेस हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम किसी चीज को जैसे गुब्बारा ले लिए, ठीक है, बैलून ले लिए हमने, वो गुब्बारा जो है वो फूला नहीं है, ठीक है, उसको उसमें एयर फिल नहीं करे हैं, तो उसका जो थिकनेस होगा, गुब्बारे का जो थिकनेस होगा, बैलून का जो थिकनेस होगा वो हाई होगा, ठीक है। अगर उसमें एयर हम फील करते हैं तो वो क्या होता है कि स्ट्रेस होके, इसमें बताया गया ना कि जो मसल्स होते हैं वो इलार्ज हो रहे हैं, इलार्ज होके उसमें बैलून भरेगा, तो जो गुब्बारे का क्या होता है कि बैलून का स्किन होगा जो थीन हो जा रहा है, जिसकी वजह से वो वीक हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हमने हवा उसमें भरा, एयर एयर डाउन लोड करा, तो वो क्या करता है, फट जाता है। ठीक है, वो ब्लूम हो जाता है। ऐसे ये भी है, अगर इनलार्जमेंट होता रहेगा, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स में नए डिविजन हो रहा है, ओके, बस इनलार्ज हो रहा है, जो सेल्स हो रहा है उनके साइज इनलार्ज हो रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि जो वॉल्स है वो वीक हो रहा है। ओके, और इस कंडीशंस में क्या होगा कि जो कॉज करेगा इस कंडीशंस को, क्या का कॉज कर सकता है, जेनेटिक म्यूटेशंस एंड इन्फेक्शंस कॉज कर सकता है। ओके, तो इनलार्जमेंट हो रहा है, वीकनेस हो रही है, और कहाँ पे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो हमने जैसे बताया कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स में ज्यादा प्रभाव पड़ती है, क्योंकि उसे प्रेशर लगाने होते हैं, सिस्टोलिक पूरे प्रेशर्स के साथ पूरे होल ब्लड में, आयोटा और आयोटा के थ्रू पूरे होल ब्लड में क्या कराने होते हैं, सर्कुलेट कराने होते हैं, पंप कराने होते हैं, इसलिए। ठीक है, तो सिस्टमिक जो सिस्टोलिक फंक्शंस है, सिस्टोलिक फंक्शंस भी अनफंक्शंस हो सकता है इस कंडीशंस में। ओके, साइन सिम्टम देखने को क्या क्या मिलेंगे, तो साइन सिम्टम्स में फर्स्ट वन क्या होता है कि डिस्पीनिया देखने को मिलेगा। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम्स आर डिस्पीनिया, क्योंकि जो सिस्टोलिक में फंक्शंस क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है, जो कि पूरे होल ब्लड को क्या, होल बॉडी को ब्लड प्रोवाइड कर रही है। बॉडी के थ्रू हमें पता है कि ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज को, हमारे ऑर्गन्स को एंड हमारे सारे पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को क्या होता है कि ब्लड मिलता है, यहाँ तक कि छोटी छोटी कैपिलरी तक में भी ब्लड पंप के ही थ्रू जाती है। ओके, सर्कुलेट करके जाती है। अगर ये पंप नहीं करेगा तो बॉडी में क्या होगा कि सर्कुलेशन स्टॉप हो जा रहे हैं या इरेगुलर्स हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से कैपिलरीज में, अन्य टिश्यूज ऑर्गन्स में क्या हो रहा है कि ब्लड नहीं जा पाएगा, जिसके वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और लंग्स में ब्लड नहीं जाएगा तो प्यूरिफिकेशन कैसे करेगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, खींच खींच के सांस लेना स्टार्ट कर देगा। और हमारी बॉडी में अगर ब्लड नहीं रहेगा, ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रहेगी, तो बॉडी क्या करेगी, अपने आप को सेल को डेड करना स्टार्ट कर देगी, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ब्लूम हो जाएंगी। फिर उसके बाद क्या होगा कि उसमें स्वेलिंग्स होगा और एडिमा देखने को मिलेगा। ठीक है, वही स्वेलिंग। ओके, इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिलेगी। फर्स्ट वन कॉम्प्लिकेशन, हार्ट फेल्योर देखने को मिलेगा। ओके, ये मोस्ट कॉम्प्लिकेशंस है, और उसका जो हार्ट का जो रिदम होगा वो इरेगुलर देखने को मिलेगा, और उसके साउंड्स भी इरेगुलर देखने को मिलेंगे। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ओके, सेकेंड पार्ट्स पे हम चलते हैं। ओके, सेकेंड पार्ट्स को कवर कर लेंगे, फिर टोटल मिला के फिफ्थ पार्ट्स है। सेकेंड पार्ट्स क्या है, तो हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी हमने पढ़ा होगा कि हाइपरट्रॉफी मीन्स क्या होता है, जो कार्डियक मसल्स हैं वो एबनॉर्मल थिकनेस हो रही हैं। ठीक है, एबनॉर्मल थिकनेस हो रहा है, ठीक हो रहा है, उसके साइज भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो हाइपरट्रॉफी बोलेंगे उसको। ठीक है, क्या हो रहा है, जो कार्डियक मसल्स हैं, ठीक है,
कार्डियक जो मसल्स है वो एबनॉर्मली जो उसका मसल्स हो रहा है वो थिक हो रहा है, मोटा हो रहा है, ठीक है। वो किसके थ्रू हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, तो इनहेरिटेशंस के कारण हो रहा है। इनहेरिटेशंस मीन्स जो जीन्स के जो बोल सकते हैं कि जो जीन्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो पार्ट्स होते हैं, तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो इम्पेयर्ड हो रहा है, जिसके वजह से अब नॉर्मल से थिकनेस हो रहा है इसमें, ठीक है। जो हाइपरट्रॉफी है, कार्डियोमायोपैथी, उसमें क्या हो रहा है कि जो हार्ट का मसल्स है अब नॉर्मली थिकनेस उसमें बढ़ रही है, ठीक है। ये कंडीशंस देखने को मिलेगा। ये ऑटोसोमल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। डोमिनेंट जो डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं उनके इनबैलेंस्ड, उनको एब्सेंसी या प्रेजेंटी से ये हो रहा है, इनहेरिटेंस से हो रहा है। और जैसे कि फैमिली मेंबर्स में भी हो गए, तो जेनेटिकली कंडीशंस के थ्रू क्या हो सकता है, डीएनए के थ्रू आ सकता है आपके बॉडी में, ठीक है। उसमें मसल्स के क्या हो रहा है, एब्डोमिनल थिकनेस हो रही है, इसमें मतलब साइज उसके बढ़ रहे हैं, ओके। नेक्स्ट हो रहा है कि जो होगा कि ये कहाँ का जो थिकनेस जब बढ़ेगा तो उसका पैथोफिजियोलॉजी क्या होगा। जब ये उसी कारण बढ़ रहा है थिकनेस, तो जो सेप्टम्स होंगे, जो वेंट्रिकल वेंट्रिकल नीचे है तो वेंट्रिकल सेप्टम, आर्ट्रियोलर सेप्टम्स हो गए, तो वेंट्रिकल सेप्टम्स डिसबैलेंस्ड होंगे, डिसफंक्शंस होंगे एंड इम्पेयर करेगा। जब ये डिसफंक्शंस होंगे वेंट्रिकल, तो इम्पेयर क्या करेगा, डिसफंक्शन हो जाएंगे तो सिस्टोलिक क्या करेगा कि फील करना स्टॉप कर ही देगा, ठीक है, फील ही नहीं कर पाएगा। जब कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो ब्लड कैसे फील होगा, रिलैक्सेशन नहीं होगा तो ब्लड फील होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो ब्लड कैसे पास होगा, ठीक है। तो फील ही नहीं कर पाते। ये कंडीशन पैथोफिजियोलॉजी में ये कंडीशन देखने को मिलती है, पैथोलॉजी में, ठीक है। और इस कंडीशन में उसके सिम्टम्स क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, तो साइन सिम्टम्स में सडनली एंड मेन साइन सिम्टम्स ये रहेगा, सडनली जो कार्डियक पेशेंट है, ठीक है, कार्डी जो उनका हार्ट है सडनली डेथ करने को, स्टॉप करने का, जैसे कि वो कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन ही रोक देगा, तो वो क्या करेगा कि हार्ट फंक्शन ही करना स्टॉप कर देगा, ठीक है। जो पंपिंग पैटर्न है वही स्टॉप हो जाएगा, तो कुछ जाहिर सी बात है उसको सडन कार्डियक डेथ बोलेंगे, ठीक है। इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलेंगी, तो सडन कार्डियक अरेस्ट, मतलब जो होगा कि हार्ट पे क्या होगा कि वो एकदम स्टॉप अरेस्ट हो जाएगा, मतलब ब्लॉक्ड हो जाएगा, वो पंपिंग करना स्टॉप कर देंगे, और जो रिदम है वो भी इम्पेयर्ड हो जाएंगे, स्टॉप्स हो जाएंगे, हार्ट फेलियर हो सकता है, थोड़ा बहुत ब्लड जा सकता आ सकता है। फेलियर का मतलब एकदम से स्टॉप नहीं हुआ है ब्लड, ये एकदम से हार्ट स्टॉप जब होगा, जब सडनली कार्डियक डेथ हो जाएंगे, उसके सेल्स वगैरह सब डेथ कर जाएंगे, तो उसको बोलेंगे स्टॉप हो जाएगा पूरा फंक्शन, उसको बोलेंगे सडनली कार्डियक डेथ। एंड जो हार्ट फेलियर है, इट मीन्स कि जो उसका फंक्शंस है वो लो हो जा रहा है, वो ठीक प्रॉपरली फंक्शंस नहीं कर रहा है, उसको कहेंगे हार्ट फेलियर, ओके। अब इसका जो कॉम्प्लिकेशन हमने देख लिया है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो टाइप्स है, थर्ड टाइप्स है, ये क्या है, तो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में जो क्या होता है कि इस कंडीशंस में, रिस्ट्रिक्टिव मायोकार्डियोपैथी में जो हार्ट होता है उसका लोअर ही पार्ट में सारे अफेक्ट कर रहे हैं, ओके। जो लोअर चैम्बर्स के मसल्स होते हैं वो स्टिफनेस हो जाते हैं, जैसे कि ये हमारा हार्ट हो गया, आज रियल्स में बनाते हैं हार्ट, चलिए ये हमारा हार्ट हो गया, ओके। ये हार्ट हो गया, नीचे की जो लेयर्स होती है तीन ठो, ये मसल्स जो होती है जो हेल्प कर रही है इसके फंक्शंस में, इसमें क्या हो रहा है कि किसी रेडिएशंस के थ्रू या
जैसे कि नहीं लेते हैं रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, मतलब बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं। रेडिएशन कहीं से भी घुस सकता है, ठीक है। पोल्यूशन एरिया में जा रहा है, रेडिएशन एरिया में जा रहा है, तो उसके वजह से कार्डियक में रेडिएशन पड़ने की वजह से ये स्टिफनेस हो जा रही है। स्टिफनेस मतलब कड़क हो जा रही है, स्टिक हो जा रही है। उस कंडीशंस को हम बोलेंगे रिस्ट्रिक्ट कार्डियोमायोपैथी। ओके, उस कंडीशन में जब ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो क्या होगा कि जब यही रुक जाएगा तो क्या होगा कि जो फीलिंग जब ये रिस्ट्रिक्ट हो जा रही है, जो कॉन्ट्रेक्शन है रिलैक्सेशन पे प्रभाव कर रही हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक पे प्रभाव कर रही हैं, ना ही ब्लड फील करेंगी, ना ही धक्का देंगी, ना ही पुश करेंगी, ना ही होल ब्लड में सर्कुलेट करेंगी ब्लड को, ठीक है। ये कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो इसमें इम्पेयर्ड क्या क्या देखने को मिल रहा है, इम्पेयर्ड क्या क्या हो रहा है। तो इम्पेयर्ड इसके वॉल्स इम्पेयर्ड हो रहा है, ओके। और हार्ट फेल्योर, जो वेंट्रिकल्स फंक्शंस है, नीचे का वेंट्रिकल जो लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल्स कोई भी हो गया, ठीक है, उसके फंक्शंस क्या हो रहा है, वो फेल्योर हो रहा है। सिस्टेलिक फंक्शंस भी अननॉर्मल्स हो रहे हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा, तो साइड हार्ट फेल्योर देखने को मिलेगा। यहाँ साइड हार्ट फेल्योर मीन्स होता है कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल वाला हार्ट या राइट वेंट्रिकल वाला हार्ट कोई भी हो सकता है जो फेल्योर हो जाए, जो काम ना करे, ठीक है। वहाँ पे आर्टिफिशियल मनीष जो प्रॉब्लम्स होते हैं, आर्टिफिशियल्स क्या लगते हैं कि एलिमेंट्स लगते हैं, ओके। इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं 4 पार्ट्स। इसके 4 पार्ट्स है एरिथमोजेनिक। एरिथमोजेनिक जो होगा कि राइट वेंट्रिकल्स कार्डियोमायोपैथी, राइट वेंट्रिकल कार्डियोमायोपैथी, ओके। ये कंडीशंस क्या क्या देखने को मिल रही है इसमें, तो ये कंडीशंस में क्या होता है कि जेनेटिकली म्यूटेशंस हो रहा है, दिस अबनॉर्मल म्यूटेशंस हो रहा है, प्रोटीन्स वगैरह का जो अकोमोडेशंस है, ठीक है, वो जेनेटिकली क्या हो रहा है कि इन्वॉल्व कर रहा है। जैसे कोई अबनॉर्मल सेल्स कैसे जेनेटिकली मतलब प्रॉब्लम्स हैं किसी को, जैसे कि कैंसर, नॉन कैंसर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, वो जेनेटिकली है, तो इसमें भी जेनेटिकली आ रहा है, म्यूटेशंस हो रहा है, एंड दिस अबनॉर्मल्स हो रहा है, उसके प्रोटीन्स वगैरह है जो कि अबनॉर्मल्स हो रहा है, ओके। तो इस कंडीशंस में क्या होगा कि जो राइट वेंट्रिकल्स है वो अफेक्ट करेगा, ठीक है। प्रोटीन से ज्यादा ग्लूकोज के अमाउंट में डायबिटिक मेलाइटस होगा। इन सब में क्या होगा कि जो सेल्स एंड टिश्यूज होते हैं वो क्या होता है, डेथ होते हैं, ठीक है। इसमें जो पैथोफिजियोलॉजी होगा वो फाइब्रोफैटी होगा। अगर आपके बॉडी में फाइबर्स की एंड फैटी की लेवल ज्यादा हो गई है, उसके वजह से हो सकता है इसमें। रिप्लेसमेंट ऑफ द वेंट्रिकल, अगर आपने वेंट्रिकल मायोकार्डियम वेंट्रिकल्स जो है कि रिप्लेस कराए हैं, उसके वजह से भी हो सकता है रिप्लेसमेंट, इसमें ट्रीटमेंट कराए हैं उसका सर्जरी के थ्रू, कहीं नॉन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो उसी को क्या होता है कि उसको प्रिवेंशन करा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन होता है तो इसका साइन सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेगा, तो सडन डेथ। इसमें कार्डियक डेथ सडन कॉज क्यों कर रहा है, क्योंकि ये जो डिजीज है कार्डियोमायोपैथी वो डायरेक्टली क्या कर रही है, मसल्स पे अफेक्ट कर रही है। मसल्स सब कुछ है क्योंकि वही कंट्रेक्शन, रिलैक्सेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर फंक्शंस कराते हैं, ओके। तो ये प्रॉब्लम्स आएंगी। नेक्स्ट वन है फिफ्थ टाइप्स में टैकोस्टूबो कार्डियोमायोपैथी, टैकोस्टूबो कार्डियोमायोपैथी, टैकोस्टूबो कार्डियोमायोपैथी। इस कंडीशंस में क्या होता है, जो कार्डियक मायोपैथीज होते हैं, ये क्या हो रहा है कि ये भी जो मसल्स होते हैं उसे ही अफेक्ट करते हैं, ओके, सॉरी। इस कंडीशंस में क्या हो रहा है, जो वेंट्रिकल्स हैं और जो होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, इम्पेयर हो जा रहे हैं। सब में वही इम्पेयर, किसी में डैमेज हो जा रहा है, किसी में म्यूटेशंस हो जा रहे हैं, किसी में क्या हो रहा है कि और सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं,
किसी में डिसफंक्शन हो जा रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो हो रहा है वो डिसफंक्शन हो जा रहा है, जिसको कहते हैं टैकोस्ट्यूबो। ओके, जो पैथोफिजियल ये मतलब पैथोलॉजी जो होता है वो टेम्पोरली क्या होता है, ये टेम्पोरली होता है। ओके, टेम्पोरली मतलब कुछ दिनों के बाद ठीक हो सकता है। ओके, तो ये वाला क्या होता है कि स्ट्रेस लेवल से, इमोशंस लेवल से, फिजिकली अनबैलेंस्ड की वजह से टोबैको स्टूबो हो सकता है। ओके, नेक्स्ट वन होता है साइन सिम्टम्स। क्या क्या इसके साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? तो फर्स्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन सिम्टम चेस्ट पेन होता है इसका, चेस्ट पेन। ठीक है, और नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस क्या होगा? तो सारे का कॉम्प्लिकेशन एक टाइप के हैं, हेल्थ फेल्यूर। ठीक है, हार्ट फेल्यूर, सॉरी, कॉम्प्लिकेशन में हार्ट फेल्यूर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, हार्ट फेल्यूर में इरेगुलर्स हो जाना पूरा फंक्शंस। अब पूरे का डायग्नोसिस एंड इवैल्यूएशन कर लेते हैं। ठीक है, तो पूरे का डायग्नोसिस एंड इवैल्यूएशन आपने देखा, जैसे कि साइन एंड सिम्टम्स इसके बाद होता है। तो साइन सिम्टम्स में ये आएगा कि कार्डियो से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो फर्स्ट वन क्या होता है कि चेस्ट पेन होता है, स्वेटिंग्स होती है, घबराहट, स्टीफनेस हो सकती है। ठीक है, ये सब प्रॉब्लम, फटीग्स वगैरह ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो इससे थोड़ा सा प्रिवेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, और नेक्स्ट वन होता है हमारा डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या क्या देखने को मिलेंगी, इसमें क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं? तो फर्स्ट वन हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन। ये नहीं करेंगे तो हमें जेनेटिकली बीमारी है कि कैसे, कौन सी बीमारी है पता नहीं चलेगी, या मर्डरस बीमारी है। ठीक है, तो वो पता नहीं चलेगी, सॉरी पता चलेगी। ओके, इसमें अच्छे से पता लगाते हैं। ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन अच्छे से करेंगे, और इनको कार्डियोग्राफी, जो इकोकार्डियोग्राफी होती है वो क्या करती है, इसमें विजुलाइज होता है हार्ट का एक स्ट्रक्चर अच्छे से विजुलाइज होगा, उसका रिदम कैसा, उसका स्ट्रक्चर कैसा, कहाँ डैमेज हुआ, कहाँ नहीं डैमेज हुआ, अच्छे से देखेंगे। ईसीजी करेंगे। नेक्स्ट हम ईसीजी करेंगे। ईसीजी में उसका जो होता है कि ईसीजी, यस, ईसीजी में अच्छे से मॉनिटर होता है कि जो सिस्टोलिक रेट है, डायस्टोलिक रेट है, वो इसका रिदम क्या है, एक एक मिनट का इसमें इंफॉर्मेशन क्या करता है, ये कलेक्ट करके रखता है। कार्डियक एमआरआई, कार्डियक एमआरआई कराएंगे। ठीक है, डिटेक्शंस के लिए। और नेक्स्ट वन होता है बायोप्सी कराएंगे। जो हार्ट का जो इलाजमेंट मसल्स है, कोई भी मसल्स हो, ठीक है, तो क्या करेंगे कि उसमें थोड़ा सा टिश्यूज खींच के क्या होगा कि लेबोरेटरी में थोड़ा सा टिश्यू लेंगे, लेबोरेटरी में लेके जाएंगे। उसका क्या होगा कि उसका डीएनए टेस्ट कर सकते हैं कि फैमिली वगैरह में कभी हुआ है कि नहीं हुआ है, ये नेचुरल जेनेटिक है क्या है, ये प्रॉब्लम पूरा अच्छे से डिटेक्शन हो सकता है बायोप्सी टेस्ट में। फिर नेक्स्ट वन होता है जेनेटिकली टेस्ट। जेनेटिकली टेस्ट इसलिए करेंगे कि अगर बेबीज के अंदर पहले से ही प्रॉब्लम्स है, फीटस से ही प्रॉब्लम्स है, तो अब उसका अबॉर्शन से या उसको ना पैदा करने की वो निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि बाहर आने के बाद वो परेशानी रहेगा तो फायदा क्या जीने का। ठीक है, नेक्स्ट वन होता है कि मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हम इसमें क्या क्या करेंगे, तो ये कंडीशंस अगर देखने को मिली है तो जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या क्या मैनेज करते हैं। तो फर्स्ट वन मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट वन होता है कि बीटा। ठीक है, नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर आपने हर वीडियो में जाना है कि क्या क्या बीटा ब्लॉकर में होते हैं। ठीक है, क्या क्या ये ट्रीट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट वन होता है कि एसिटिल कोलिनर्जिक इनहिबिटर। एसिटिल कोलिनर्जिक इनहिबिटर
ये सब दवाएं जो भी 15 दवाएं हम बताएंगे, डायूरेटिक हो गया, एंटीकोगुलेटिक हो गया, ये सब ड्रग जो होते हैं अगर ब्लड प्रेशर हाई है, ठीक है, उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। अगर ब्लड प्रेशर एकदम लो है तो उसके लिए डोपामिन जैसे ड्रग्स देते हैं, अदर ड्रग्स होते हैं, ठीक है, वो दिया जाता है। ठीक है, इसमें एंटीकोगुलेशन हो गया, डायूरेटिक हो गया, एसिटिल कोलिनर्जिक इनहिबिटर हो गया, बीटा ब्लॉकर्स हो गए। ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट वन होता है कि आईसीडी थेरेपी भी देते हैं। आईसीडी थेरेपी में क्या होता है कि डिफिब्रिलेटर जो होते हैं कि उसको प्रॉपर तरीके से क्या होता है कि पेस मेकर्स वगैरह जो लगे होते हैं उसको इसमें ये थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। डिफरेंट टाइप ऑफ द थेरेपी प्रोवाइड की जाती है इसमें। इम्प्लीटिव कार्डियक वेंट्रल, इसका पूरा फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है कि इम्प्लीमेंटेबल कार्डियोवेंट्रल डिजीज, कार्डियो वेंट्रल वेंटर डिजीज। ठीक है, फर्स्ट वन आई से होता है इम्प्लीमेंटेबल, का सी से होता है कार्डियो ओवरटन, फिर डी से होता है डिफ्लाइब्रेशंस जो इसमें क्या करते हैं, जो फैटिंग कॉन्फर्मेशंस वगैरह अगर हुआ है, ईसीजीस मशीन्स वगैरह जो भी है उसको मॉनिटर्स वगैरह करने में ये हेल्प करता है। इसको डिटेली हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे ये डायग्नोसिस टेस्ट को। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हर ट्रांसप्लांटेशन, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। नेक्स्ट वन है तो नेक्स्ट वन क्या करेंगे, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करेंगे और प्रॉपर तरीके से ध्यान रखेंगे उनका। ओके, और भी हार्ट सर्जरीज, कोपी सर्जरीज वगैरह जो होती है उस पर फोकस ज़्यादा करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।